चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब तक आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन आप देख चुके हैं। अब आपको यहाँ पर वेक्टर स्पेस पढ़ना है। वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। सबसे पहले वेक्टर स्पेस हम डिनोट करेंगे V ओवर F। कोई भी सेट V है उसको हम वेक्टर स्पेस ओवर F बोलेंगे। F यहाँ पर हमारी फील्ड है, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे हम V ओवर F से। ये है वेक्टर स्पेस ओवर F। जहां कहीं भी आप वेक्टर स्पेस ओवर F पढ़ेंगे, यहाँ फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फील्ड से ही हमारे एक्सटर्नल कंपोजिशन के एलिमेंट्स आते हैं। तो आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि फील्ड क्या है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप फील्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी स्पेस है वो वेक्टर स्पेस कब बनेगा, ओवर द फील्ड F कोई भी आपको फील्ड दे रखी है तो उसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। फर्स्ट, V जो है क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। मीन्स या फिर आप लिख सकते हो V प्लस शुड बी ए एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको यहां से पता चल गया V प्लस शुड बी ए ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। सेकेंड कंडीशन आपके पास होनी चाहिए यहां से एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए यहाँ। एक्सटर्नल कंपोजिशन आपको पता है कि एक एलिमेंट हम उठाएंगे, सपोज A हमने उठाया V से और अल्फा हमने अगर उठाया हमारी फील्ड से तो जो भी ऑपरेशन आपको दे रखा होगा तो उसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ बोलेंगे एक्सटर्नल के लिए। तो A इंटू अल्फा शुड बी इन V। तो ये हमें हमेशा किस में होना चाहिए, हमारा V में। तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाएगा। 2 हो गए। फर्स्ट, V एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड होनी चाहिए। और थर्ड हमारे पास है कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड हमारे पास हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये भी होल्ड होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के लिए हम कुछ एलिमेंट्स उठाएंगे फील्ड से। सपोज हमने उठा लिया, हम फॉर ऑल की यहाँ बात करेंगे। For all AB belongs to field and for all alpha and beta belongs to the space V। हमने उठाया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होल्ड होनी चाहिए, A प्लस B इंटू अल्फा अगर हम करें, दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A अल्फा प्लस B अल्फा के, ठीक है। इसे हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास क्या होल्ड होना चाहिए, अब अगर हम इसको करें ए बी इंटू अल्फा, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, ए इंटू बी अल्फा। इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सीधा बोलिए इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए अल्फा और प्लस ए बीटा के इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये राइट थी और ये लेफ्ट है आपके पास। तो उसके बाद लास्ट हमारी है 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई। कोई भी स्पेस को वेक्टर स्पेस बनने के लिए इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास थी कि हमारा जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, एबेलियन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए वहां विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सारी होल्ड होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन होल्ड होना चाहिए। और थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी स्पेस में हैं
विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फील्ड, तो हम उस स्पेस को क्या बोलेंगे, हम उसे वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो जो हमने जो स्पेस लिया था V, सो V ओवर F, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ स्पेस को लेकर। आपको ये देखना है कि वो वेक्टर स्पेस है या वो नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है या वो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर C ओवर C की, C ओवर C इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। C ओवर C वेक्टर स्पेस है क्योंकि इसमें प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ये एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कंपोजिशन देखते हैं हम। ठीक है, उसको अगर देखोगे तो अगर वो होल्ड करती है तो फिर हम और बाकी को चेक करेंगे, अदरवाइज वहीं से डिस्कार्ड कर देंगे हम। ठीक है, तो C ओवर C होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी सारी होती हैं, इसका मतलब ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अगर R ओवर R की बात करें तो भी ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, C ओवर R की बात करें, ये सब फील्ड है यहाँ, तो जब भी यहाँ पर फील्ड और यहाँ उसकी सब फील्ड होगी तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम कोई सब फील्ड लेते हैं यहाँ, जैसे अब मैं कहूँ यहाँ पर R ओवर C को चेक करके देखते हैं। R ओवर C जैसे ही चेक करेंगे हम, यहाँ एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं होल्ड करती है। क्यों? पहले भी कर चुके हैं, 1 बिलोंग्स टू R उठाया हमने, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से उठाना होता है हमें, फील्ड से। सो फील्ड से हमने आयोटा उठा लिया, आयोटा बिलोंग्स टू C। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू आयोटा कितना होता है, आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू R। इट मीन्स एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करती है। अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मीन्स वो स्पेस आपका क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये R ओवर C आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें अदर स्पेसिस की, तो यहां पर आप देखेंगे इंटीजर्स ओवर C उठा लेंगे, फिर से नहीं है वेक्टर स्पेस, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी। I ओवर R की बात करेंगे, देखिए ये सब फील्ड है और ये फील्ड है। जब भी ऐसा होगा तो ऑब्वियस है कि वो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी। एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी, इट मीन्स वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे। तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से अब आप इतना देख चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ V इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस अब यहाँ आ गई हैं, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड F। ये ध्यान रखेंगे आप, एंट्रीज कहाँ से आई हैं, फील्ड F से। देन V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मीन्स मैट्रिक्स एडिशन का हम यहाँ यूज करेंगे। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो किससे याद करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब जो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो वही है, और एडिशन भी वही है जो मैट्रिक्स एडिशन है आपके पास। तो अब ये हमारे पास क्या है, अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर स्पेस तो होगा, आप तीनों प्रॉपर्टीज को आप सेटिस्फाई करके देखेंगे, आप तीनों सेटिस्फाई करती हैं तो वेक्टर स्पेस तो ये है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, मैट्रिक्स M ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर द फील्ड F। अब ये एंट्रीज आपको मैंने बताया था फील्ड से हैं, तो इसकी एक नोटेशन ये भी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे F मीन्स मैट्रिक्स है ये जिसकी एंट्रीज इस फील्ड F से आई हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की है और ये F है आपके पास। अब नोटेशन आपको क्लियर हो चुकी है, तो यहाँ एक और एग्जांपल्स लेती हूँ मैं यहाँ से, C m क्रॉस n ओवर C मीन्स मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n की जिसकी सारी एंट्रीज कहाँ से आई हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, और फील्ड भी आपकी क्या है, C। अब आपको ये चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। एक दो और एग्जांपल साथ साथ लिख लेते हैं। C फिर से है आपकी m क्रॉस n की और फील्ड आपके पास R है। मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हैं और फील्ड आपकी R है, इसको आप ध्यान से देखेंगे इन चीजों को। दूसरा है C m क्रॉस n ओवर Q। नेक्स्ट है आपके पास
आर की हम बात करेंगे, तब तक आप इनको सोचते हुए चलेंगे साथ साथ, मैं इनको इकट्ठा करवाऊंगी बाद में, आप सोचते हुए चलें कि किसका क्या रीजन है, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। साथ साथ अगर खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप इनको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए m क्रॉस n ओवर c, तो पहले इनकी बात करें, बाकी बाद में करेंगे। यहां देखिए एडिशन, फर्स्ट जो एबिलियन ग्रुप वाली थी प्रॉपर्टी वो भी होल्ड होती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली भी होल्ड करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव तो होल्ड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है। वैसे भी यहाँ सब फील्ड है तो ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी सब फील्ड है तो ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी है, ये भी है। और अब यहाँ देखिए फिर से एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी क्योंकि ये इसकी सुपर फील्ड है, आर की सुपर फील्ड सी है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए अगर यहाँ से एलिमेंट उठाओगे और इन दोनों का प्रोडक्ट वापस आर में ही जाना चाहिए, मतलब एंट्री सारी रियल रहनी चाहिए मैट्रिक्स की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे अगर हम बात करें क्यू की, अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्यू की, क्यू कोई भी m क्रॉस n यहाँ पर है ओवर द फील्ड क्यू, रैशनल्स है, मतलब मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो सारी रैशनल्स हैं, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और फील्ड भी रैशनल है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जैसे ही सुपर फील्ड आती है तब हमारी दिक्कत आती है, जैसे क्यू m क्रॉस n, अगर हम बात करें r की, तो सारे के सारे रैशनल रियल्स नहीं होते, इसीलिए अगर कोई एक एलिमेंट यहाँ से एक्स्ट्रा आया तो इन दोनों का प्रोडक्ट वापस रैशनल्स में नहीं जाएगा, इसलिए ये भी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें रैशनल्स की, रैशनल वाली मैट्रिक्स की ओवर द फील्ड सी, फिर से सुपर फील्ड है, तो ये भी आपका क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, फिर से वही एक्सटर्नल कंपोजिशन के कारण। ठीक है, अब एक फिर से नोटेशन आपके पास आने जा रही है। नोटेशन सिर्फ आप यहाँ से सीख रहे हैं, फिलहाल एक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लगा रहे हैं और कुछ नोटेशंस आप यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, तो नोटेशन देखो, जैसे अब ये वाली नोटेशन आपके लिए नहीं थी। ठीक है, और अब आप करते हैं हम बात ZP की। ZP m क्रॉस n, अब पहले तो आपको इसका मुझे ऑर्डर बताना है, इसका कितना ऑर्डर होगा। ZP क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज कहां से आई हैं, P से, और ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n ऑर्डर है। ठीक है, तो अब पहले यहां देखेंगे ZP में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ZP में एलिमेंट्स होते हैं हमारे 0 1 से लेकर P-1 तक। ये ZP क्या है ये आपको अलजेब्रा में पता चल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, आप वहां से उन वीडियोस में देख सकते हैं। तो ZP हमारे पास 0 1 2 P-1 एलिमेंट्स लेगा। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारा, अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। इट मीन्स हर एक एंट्री के पास कितनी चॉइसेस हैं, P चॉइसेस हैं। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और P-1 तक जा रहा है, तो P चॉइस है हमारे पास। तो इस एलिमेंट के पास P चॉइस, यहाँ भी P चॉइस, P अप टू सो ऑन करके यहाँ भी P, सब एलिमेंट्स के पास P चॉइस है। इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स अगर हम बात करें या फिर ऑर्डर इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास कितने बनेंगे, P⁻⁴ mn। ठीक है, एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में mn एलिमेंट होते हैं और हमारे पास चॉइस वहां पर P थी, तो इसलिए इसका ऑर्डर हो गया P⁻⁴ mn। नेक्स्ट है इफ V इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स। अब यहां देखेंगे आप n टपल्स विद टपल्स फ्रॉम द फील्ड F, देन VF इज वेक्टर स्पेस ओवर F विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि n टपल्स का ये उठाया हमने, यहां से भी n टपल्स आए, इनको ऐड कैसे करेंगे, टप्पल वाइज ऐड करेंगे, मीन्स फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो इन टप्पल्स का जो एडिशन होगा वो हमारे पास आएगा, ये आएगा A1 प्लस B1, अगला आएगा A2 प्लस B2, ऐसे ही जाके अप टू सो ऑन AN प्लस BN। ये आपका होगा एडिशन टप्पल वाइज, टप्पल्स में। और
नेक्स्ट है आपके पास और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा यहाँ? सपोज आपको k को मल्टीप्लाई करना है a1 a2 अप टू सो ऑन an से, तो ये आपके पास आ जाएगा k a1 k a2 अप टू सो ऑन, यहाँ पर आप लिख देंगे k a n, ठीक है, अप टू सो ऑन करके। तो ये इनकी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन आपके पास, ठीक है। अब डेफिनेशन नोटेशंस आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। और ये जो स्पेस है ये वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, सब डिफाइन कर दिया था हमने, वेक्टर स्पेस होगा। और इसको जो डिनोट करेंगे हम, वो करेंगे हम FNF से। मीन्स जो टप्पल्स हैं वो सारे कहाँ से आएंगे? फील्ड से, और F से आएंगे, फील्ड F से, और ये हमारी फील्ड रहेगी। ये वाला F एंट्रीज जरूरी नहीं है ये वाला F वही हो, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें कि CN/R, ठीक है, इट मीन्स एलिमेंट्स जो आ रहे हैं हमारे टप्पल्स के एलिमेंट्स वो सारे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी और फील्ड हमारी R होगी, ठीक है। तो अब हम इनको चेक करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस होंगे या नहीं होंगे। तो ये तो ऑब्वियस है, हमारे पास वेक्टर स्पेस हो ही जाएगा, सब फील्ड है, सब कॉन्सेप्ट वही चलेगा, सुपर फील्ड सब फील्ड वाला आपको चेक करेंगे। एक्सटर्नल कंपोजिशन जैसे अब हम चेक करें Q⁻n/C, मीन्स यहाँ टप्पल्स जो हैं वो रैशनल्स हैं और जो फील्ड है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब यहाँ से फिर से एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी, इट मीन्स ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। एलिमेंट्स सिर्फ कैसे होंगे आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है जाननी, जो यहाँ पर आपको जाननी थी, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स हैं ये जो Q⁻n आप लिखते हो, इसका मतलब ये एलिमेंट्स जो है हमारे टप्पल्स में आएंगे इसके, ठीक है। तो यहां तक ये है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आएगा f of x। f of x ये कौन सा सेट है? ये पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल, जो यहाँ लिखा होगा वो वेरिएबल्स होंगे, उस वेरिएबल में पोलिनोमियल बनेगी हमारी, और जो कोफिशिएंट हैं वो सारे इस फील्ड f से आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बना सेट। इस पोलिनोमियल में किस तरह के इस सेट में किस तरह के पोलिनोमियल्स हैं? a0 + a1x + a2x² अप टू सो ऑन, और सारे ai's वो कहाँ से हैं? हमारे फील्ड f से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। तो अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करें तो इस तरह की नोटेशन अब आप देख के समझ जाओगे, CX/C मीन्स ये सेट है हमारा पोलिनोमियल्स का ओवर द फील्ड C। तो ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं आप प्रूव करके देखेंगे, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करती RX की ओवर द फील्ड C, मीन्स ये पोलिनोमियल्स हैं जिनकी एंट्रीज, जिनके कोफिशिएंट्स रियल हैं। कोफिशिएंट्स ये हैं a0 a1 ax, और वेरिएबल हमारा x चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल x है और कोफिशिएंट्स रियल हैं, लेकिन फील्ड हमारी कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी मीन्स ये फील्ड, ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां से Q(x) ओवर द फील्ड R, फिर से सुपर फील्ड आ गई, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी, तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। मेन चीज आपको नोटेशन सिखाने की थी, होप आपको ये नोटेशन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर लेसन्स पसंद आते हैं तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n विद कोफिशिएंट ओवर फील्ड f इज इट वेक्टर स्पेस और नॉट ओवर f। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले इसको खुद करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है फिर आप सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या किया है कि डिग्री को फिक्स कर दिया कि जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री n ही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोज नहीं है, क्यों नहीं है क्लोज्ड? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज नहीं है क्योंकि अगर तुम दो को ऐड करोगे, सपोज एक के पास तुम्हारे पास फील्ड से एंट्रीज आ रही हैं, अगर तुम्हारे पास एक था 2x⁻n था लास्ट वाला कोफिशिएंट, यहां से -x⁻n आएगा, दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे, x⁻n का आपके पास बचेगा ही नहीं, ठीक है। मीन्स डिग्री जो है आपकी वो
n नहीं रही, और अगर आपके पास डिग्री n नहीं रही मीन्स वो वापस से उस सेट में नहीं जाएगा, मीन्स वो क्लोज्ड नहीं रहा। क्लोज नहीं रहा मीन्स वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो इसका आंसर तो हमारा क्लियर कट है नो, कि ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें कि डिग्री जो फिक्स n कर रखा था, इसकी जगह अगर हम लेस देन इक्वल टू n लिख देते हैं, हम अगर लेस देन इक्वल टू n हो जाती तो ये हमारा वेक्टर स्पेस बन जाता। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू n है तो हो सकता है कुछ टर्म्स जो है आपस में कैंसिल होने के बाद भी वो डिग्री या तो n रह जाएगी या फिर n से कम आ जाएगी। तो ये हमारा ऑलवेज आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनेगा। जब भी डिग्री को हम फिक्स कर देंगे तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, और अगर डिग्री फिक्स नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं एक बार एग्जांपल से। अगर हम बात करें CX ओवर R की, मीन्स पोलिनोमियल जिसकी सारी एंट्रीज कहाँ से हैं, कोफिशिएंट कहाँ से हैं, कॉम्प्लेक्स से हैं, और वेरिएबल x है। इनको रीड करना आप अच्छे से सीखे नोटेशन को। ये पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं, वेरिएबल x है, और फील्ड हमारे पास R है। अब आपको ये चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। डिग्री फिक्स नहीं है, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर स्पेस। आप चेक भी करेंगे इनको साथ साथ। दूसरा फिर से ये है कॉम्प्लेक्स है, कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हैं, फील्ड हमारे पास Q है। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर फील्ड और स्पेस कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री फिर से लेस देन इक्वल टू n है, ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ डिग्री इक्वल टू n हो जाती तो ये नहीं होता, क्योंकि डिग्री फिक्स हो जाती। अब बात करते हैं RX ओवर C की, मीन्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं और फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो पहले से ही हम देख चुके हैं कि ये तो खुद ही वेक्टर स्पेस नहीं है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी, तो फिर डिग्री को हम देखेंगे ही नहीं। तो ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं बनेगा, और सिमिलरली ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के लिए फिलहाल के लिए इस क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेसन में हमारा डिस्कस करेंगे वेक्टर सबस्पेस। ठीक है, तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर अगर आपको लगता है कि इस चीज में थोड़ा और ज्यादा हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।